बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज अगस्त की 13 तारीख है और इतवार की सुबह है। आज की अभी तक की इम्पॉर्टेंट ख़बरें और उनके ऊपर मेरा तज्जिया आपके सामने रखते हैं। सबसे पहली ख़बर आपके सामने जो रखनी है वो असल में तो इस्लामाबाद से है, लेकिन फिर बताना पड़ेगा कि शायद कराची से है और शायद अंदरून सिंध से है। ख़बर यह है कि पीपल्स पार्टी के साथ हाथ हो गया है। पीपल्स पार्टी के साथ इतना बड़ा हाथ हुआ है कि उन्हें यह भी समझ नहीं आ रही कि रोना शुरू कर दें या अभी चंद दिन के बाद रोना है। और हाथ किस तरह हुआ, उसके क्या हालात हैं, वो तो मैं आपको बताता ही हूँ, लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको बताता हूँ कि इस गम में वो अकेले नहीं हैं। इस गम में एक और शख्सियत हैं जो लंदन में बैठी हुई हैं, रूठी हुई बैठी हुई हैं। इस टाइम उन्होंने इसहाक डार को बनवाना था निगरान वज़ीर आज़म, उनके साथ भी हाथ हुआ है। बेटी साहबा जो हैं उनकी, वो लाहौर के अंदर हैं और उनके साथ भी हाथ हो गया है। तो काफ़ी अब परेशानी चल रही है। अब देखना है कि सबसे पहले कौन आई ब्लिंक करता है, कौन आंख झपकता है सबसे पहले, और कौन इनमें से पहले शोर मचाना शुरू होता है कि हमारे साथ हाथ हो गया है। पीपल्स पार्टी ने मेरा ख्याल थोड़ा सा पहले स्टेप ले लिया है, नून लीग उसके पीछे आएगी, लेकिन नून लीग के जो हमनवा हैं उन्होंने भी उसके पीछे पीछे जो है वो काम शुरू कर देना है। मैं आपको इम्पॉर्टेंट इसमें तफसील बताता हूँ थोड़ी देर में। उसके साथ साथ दूसरी खबर जो आपके सामने रखनी है वो रखनी है पंजाब से। पंजाब के अंदर इस टाइम सख्त तरीन क्रैकडाउन किया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़। हमारे ऐसे ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन है जो आप सोच नहीं सकते। इवन जो पार्टी के सिर्फ वर्कर्स हैं, हमारे एक दोस्त हैं म्यो साहब जो वकील हैं लाहौर के अंदर, और उनका सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो ताल्लुक़ है वो ILF मीन वकला तंजीम के अंदर वो एक सरगर्म कारकुन है। उनके पूरे घर को तोड़ दिया गया लाहौर के अंदर। इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बानी कारकुन, बहुत ही पुरानी मेंबर जो हैं मुनज़्ज़ा हसन साहबा, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उन्होंने आज खैराबाद कह दिया। इन तमाम चीज़ों के ऊपर आपसे बात करेंगे कि क्यों नया क्रैकडाउन हो रहा है, वजह क्या है। एक तरफ तो शहबाज शरीफ जा रहे हैं, लेकिन क्रैकडाउन जो है वो ज़्यादा सख्त होता जा रहा है। इसकी वजह क्या है, इसमें से क्या इशारे मिल रहे हैं और क्या करने की कोशिश की जा रही है। और तीसरी बात जो आपके सामने रखनी है वो ये रखनी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कोर कमेटी है उसने बाज़ाब्ता तौर पर अपने अलामिये के अंदर ये वाज़े कर दिया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ख़दशा है कि इमरान खान साहब की जान ले ली जाएगी जेल के अंदर, या तो उन्हें स्लो पॉइजनिंग की कोई खुदा न खास्ता हरकत उनके साथ की जाएगी, या फिर याद कीजिए कि शरीफ ख़ानदान के जितने भी मुखालफिन थे वो, या मुखालफिन मैंने कह दिया माज़रत के साथ, जितने भी क्रिटिकल लोग उनके केसेस के अंदर गवाहान थे या वादा माफ गवाह बन सकते थे, उन तमाम को जो है वो हार्ट अटैक हुआ। उनमें से कुछ मुखालफिन भी थे जिनको वो मुखालफिन समझते थे। डॉक्टर रिजवान आपको याद है FIA के, उनकी जान गई। आपको याद है मकसूद चपड़ासी, आपको, और बहुत सारे लोग जो उनकी मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व थे, उन लोगों की जान गई। मेरे पास कोई सबूत नहीं है कि मैं ये कहूं कि उनकी जान शरीफ खानदान ने ली या किसी और ने ली, लेकिन ये बात यहां पर बहुत मानी खेज है कि उन तमाम लोगों की जान गई जो उस वक़्त मनी लॉन्ड्रिंग के केस के साथ किसी ना किसी तरह से वाबस्ता थे। एक शख्स की नहीं गई, 2 की नहीं गई, 3 की नहीं गई, उससे ज़्यादा लोगों की जान गई और एक ही मिस्टीरियस तरीके से गई। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसकी कोर कमेटी ने इसके ऊपर एक स्पेशल बैठक की है और स्पेशल बातचीत इसके ऊपर हुई है। 1 लाइन एजेंडा था कि इमरान खान साहब की ज़िंदगी को कैसे सिक्योर किया जाए। इसी सिलसिले के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एप्लीकेशन डाली थी। बदकिस्मती से उसके ऊपर कोई फैसला अदालत ने नहीं दिया, और जो इमरान खान साहब का हक था कि वो अपने घर से आया हुआ खाना खाएं ताकि उन्हें कोई जहर मिला खाना या कोई ऐसी चीज़ उनको वहाँ ना दी जाए, उससे डिप्राइव कर दिया और एप्लीकेशन की डेट भी 15 दिन आगे डाल दी। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन नहीं, 15 दिन आगे डाल दी। तो इससे आपको बड़ा वाजे होगा कि कोई किसी किस्म की उनकी सिक्योरिटी को इंश्योर करने की
कोई प्रायोरिटी मौजूदा सिस्टम के पास नहीं है। तो इसके ऊपर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बाज़ाब्ता जो एहतजाज है उसको रिकॉर्ड कर लीजिए। मेरी तरफ से बड़ी भरपूर आवाज़ में आपके सामने रख रहा हूँ कि पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस बात पर बहुत वरीड है कि इमरान खान साहब को खाने में मिला के कुछ चीज़ दी जा सकती है जिससे स्लो पॉइजनिंग खुदा न खास्ता या कोई भी ऐसा स्लो हार्ट अटैक या किसी ऐसी चीज़ का पेश खामा खुदा न खास्ता वो हो सकता है। इसलिए इसके ऊपर अदालतें अगर नहीं कोई स्टेप लेती तो फिर सुप्रीम कोर्ट को जो हाईएस्ट अदालत है उसको इसके अंदर देखना चाहिए, क्योंकि ये अब किसी लीडर की सिक्योरिटी का मामला है। जो मैंने सबसे पहली खबर आपको दी उसकी तरफ अब आता हूँ, और वो है कि पीपल्स पार्टी के साथ हाथ हो गया और वो हाथ मल रहे हैं। उनको समझ नहीं आ रही कि अब हम रोएं या हंसें या किसी को क्या बताएं। पीपल्स पार्टी के साथ हाथ होने की जो सबसे पहली नवीद है, या वो क्या कहते हैं, गैर सरकारी गैर हतमी नतीजे का जो ऐलान राजा रियाज ने टेलीविज़न के ऊपर किया है, उससे तो बिल्कुल वाज़ेह हो जाता है कि पीपल्स पार्टी अगले चंद दिन में रोना शुरू कर देगी। जी हाँ, वो वही ऐलान है जो राजा रियाज ने टेलीविज़न पर आकर किया, और ARY को भी समझ नहीं आई कि कैसे हैंडल करें। राजा रियाज को तो वैसे ही समझ नहीं आती कि कैसे हैंडल करें, ARY को भी समझ नहीं आई कि अब हम इसको हैंडल कैसे करें। उसकी वजह यह है कि राजा रियाज साहब ने सीधा ही कह दिया कि जी अब मैं तो साइन करके आ गया हूं, आगे काकड़ साहब जाने या एस्टेब्लिशमेंट जाने। अब इस तरह की बातें राजा साहब टेलीविजन पर सीधी सीधी नहीं करते होते। आपके साथ जो भी हुआ, मुझे अंदाजा है आप सोए हुए थे घर पे, आपको ज़बरदस्ती उठाया गया, ज़बरदस्ती भेजा गया, आपके पास कोई नाम नहीं था, आपको वहां जाकर यह बताया गया कि आप ये नाम ले दीजिए। जब आप वहां पहुंचे प्राइम मिनिस्टर हाउस तो आपको वहीं पर कोई शख्सियत मिली, उसने आपको वहां पर नाम दिया। शहबाज शरीफ के पास भी नाम पहले से नहीं था, उनको भी वहां नाम दिया। उन्होंने कहा कि मैं भाईजान से पूछ लूं, लेकिन उन्हें इजाज़त नहीं दी गई कि वो भाईजान से पूछें। ये बताया गया कि अभी साइन करना है। और शहबाज शरीफ साहब के लिए हैरानी की बात तब थी जब उनके दफ्तर के स्टाफ के एक ऑफिसर एक लेटर जो पहले से टाइप था वो भी अंदर ले आए और कहा कि ये अभी दोनों साइन कर दीजिए। और राजा रियाज साहब को पहले से बता दिया गया था कि आपने अंदर जाके क्या कहना है। राजा साहब ने ये कहा कि जी मेरे को जिथे साइन कराने ने उन्हें करा लो, मैनू फैसलाबाद बड़ा जरूरी काम है, एक फौतगी हो गई है तो मैं उत्थे जाना है, जब मेरे को जिथे साइन कराने ने फौरी तौर पर करवा लो। सो उससे शहबाज शरीफ साहब को ये पैगाम चला गया कि साइन तो अभी करने पड़ने हैं, भाईजान से ये पूछने की इजाज़त ना मिलनी है ना इन्होंने देनी है। तो वो जो लेटर टाइप हुआ था शहबाज शरीफ साहब की, ये कहा जा सकता है कि मर्जी मंशा पूछे बगैर वो लेटर टाइप हुआ था। वो जो लेटर टाइप हुआ था वो लेटर फिर उसके बाद जो है वो शहबाज शरीफ साहब के सामने रखा गया, और जब शहबाज शरीफ साहब के सामने रखा गया तो साइन करने के अलावा और कोई चारा उनके पास मौजूद नहीं था शहबाज शरीफ साहब के पास। और साइन किया गया। साइन करने के बाद उसका ऐलान हो गया। राजा साहब ने जाके टेलीविजन के ऊपर वो सारे का सारा जो पर्दा था वो चाक कर दिया। ARY बेचारी बीपर चलाती रही और अपना वो बीप चलाती रही बीच में, जब उन्होंने कहा कि अब मैं तो साइन करके आ गया हूं, काकड़ साहब जाने और एस्टेब्लिशमेंट जाने। तो उन्होंने बता दिया कि एस्टेब्लिशमेंट का बंदा है, एस्टेब्लिशमेंट लेके आई है, हमारा तो कोई लेना देना नहीं है। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब के लिए बहुत ही चैलेंज बना जब भाई को बताना पड़ा। उन्होंने फिर खुद नहीं बताया, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एक सीनियर कारकुन को, सीनियर लीडर को वहां बुलाया मुस्लिम PM हाउस पे, उनके जुम्मे लगा कि वो नवाज शरीफ साहब से बात करें। जब बात की तो फिर एवन फील्ड में से धुआं निकला, थोड़ी देर के बाद जाती उमरा में से धुआं निकला। शहबाज शरीफ साहब की ठीक ठाक ठुकाई और क्लास हुई, लेकिन उन्होंने कहा भाईजान मैं मजबूर सा, मैं की करदा। सो ये तो हुआ है मामला निगरान वजीर आजम के ऐलान का, और काकड़ साहब का हो गया है नोटिफिकेशन। लेकिन इस सारी स्टोरी के साथ साथ अब आप जरा आए पीपल्स पार्टी की तरफ। आप याद कीजिए कि बिलावल जरदारी ने चंद दिन पहले एक स्टेटमेंट दी थी असेंबली के अंदर, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि मैं चाहता हूं कि मेरे वालिद और नवाज शरीफ ऐसी सियासत करें जिससे आने वाले वक्त में मैं मीन बिलावल जरदारी जो शहजादा है और एक शहजादी जिनका नाम मरियम सफदर है, उनकी सियासत अगले आने वाले टाइम में अच्छी हो। और साथ ही उन्होंने दूसरी स्टेटमेंट दी कि लेकिन मैं अफसोस से कहना पड़ता है कि इस वक्त जो सियासत कर रहे हैं दोनों, मीन मेरे वालिद और नवाज शरीफ,
उससे तो नहीं लगता कि हमारी सियासत आसान होगी, उससे तो लगता है कि हमारी सियासत आने वाले दिनों में मुश्किल होगी। वाज़े तौर पर वो अपने बाप से भी गिला कर रहे थे, वाज़े तौर पर वो नवाज शरीफ साहब से भी गिला कर रहे थे कि आप लोग गलत किस्म की फैसला साजी कर रहे हैं, गलत हरकतें कर रहे हैं, गलत सियासत कर रहे हैं और आप मुझे और मरियम साहबा की सियासत को आप तबाह कर रहे हैं। ये वो मैसेज दे रहे थे। सीधे लफ्ज़ों में आप ये कहें कि पब्लिक फोरम के ऊपर अपने वालिद साहब के खिलाफ स्टेटमेंट दे रहे थे, उनसे लड़ाई कर रहे थे, झगड़ा कर रहे थे, लेकिन इन अ पोलाइट वे वो अपने वालिद को ये पैगाम दे रहे थे कि आपकी सियासत जो है वो मेरे रस्ते के अंदर रोड़े अटका रही है और मेरे लिए मुसीबतें खड़ी कर रही है। और साथ साथ नवाज शरीफ साहब को भी यही पैगाम वो दे रहे थे। वो हो गया जिस चीज़ का वो पैगाम दे रहे थे। बिलावल जरदारी किसी हद तक सच्चे थे, सच्चे साबित हुए, पैगाम दिया उन्होंने और उसके बाद काम हो गया। आज उसका कन्फेशन जो है वो ओपनली खुर्शीद शाह साहब ने कर दिया है। खबर आपकी अखबारों के अंदर छप चुकी है। खुर्शीद शाह साहब बोल चुके हैं कि हमने जो 5 नाम दिए थे या हमारे साथ जो 5 नाम डिस्कस हुए थे, ये स्टेटमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे साथ जो 5 नाम डिस्कस हुए थे उनमें काकड़ साहब का नाम कहीं नहीं था। ये दुरुस्त नहीं था कि इस तरीके से नाम लिया जाता, हमसे पूछ के लिया जाता तो बेहतर था। और उन्होंने ये कहा कि अब उम्मीद करते हैं कि काकड़ साहब जो हैं वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएंगे। अगर वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएंगे तो कौम उन्हें याद रखेगी, नहीं कराएंगे तो कौम उन्हें याद नहीं रखेगी। हजूरे वाला, वो फ्री फेयर इलेक्शन करवाएं या ना करवाएं, कौम आपको खुर्शीद शाह साहब ज़रूर याद रखेगी, कौम पीपल्स पार्टी को ज़रूर याद रखेगी। अब आपने मकर और फरेब करना है कि हमारे साथ धोखा हो गया। हमें पता है आने वाले चंद दिनों में आपने रोना शुरू कर देना है कि हमारे साथ धोखा हो गया है, हमारे साथ ये हो गया है, हमारे साथ वो हो गया है, हमने तो जमहूरियत के लिए ये किया, हमने फलां के लिए ये किया और देखें ऐसा निगरान वज़ीर आज़म लगा दिया जो अब इलेक्शन ही नहीं करवा रहा। अपनी ये स्टेटमेंटें देनी है, लेकिन आप यकीन रखिए, मैं आपसे वादा करता हूँ हम आवाम को भूलने नहीं देंगे कि इस सारे जुल्म में, इस सारी रजीम चेंज के अंदर आप बिल्कुल शाना बशाना शामिल थे, हैंड एंड ग्लव थे। आपकी मदद के बगैर ये हो नहीं सकती थी। जितना जुल्म हुआ, वो जिले शाह शहीद हुआ, अरशद शरीफ शहीद हुआ या इमरान रियाज अबडक्ट हुआ, इमरान खान को गोलियां लगीं, हमारे 10,000 से ज़्यादा वर्कर जेलों के अंदर गए, इतने सारे लोगों की ज़िंदगियां तबाह हुई। इस सब गैर जमहूरी फाशिस्ट और जुल्म के निज़ाम के अंदर अगर एक हाथ नून लीग का था तो दूसरा हाथ जो है वो साथ आपका था। आप मुकम्मल तौर पर शामिल हैं इस गैर जमहूरी कार्रवाई के अंदर, आप मुकम्मल तौर पर इस सारे फाशिज्म का हिस्सा हैं। अब आप भागेंगे लेकिन आपको कोई भागने नहीं देगा। तो आप देखेंगे चंद दिनों में, बिलावल साहब ने तो ये इंदिया दे दिया था, उनके इंदिया के बावजूद जरदारी साहब ने बर वक्त डिसीजन मेकिंग नहीं की और अब इस्टेब्लिशमेंट ने अपना फैसला कर लिया है। नून भी हाथ मल रही है और पीपल्स पार्टी भी मल रही है। गड़ा खोदा था इमरान खान के लिए, गिर अब खुद रहे हैं उसमें। और दूसरी बात यह कि अब आप बहुत सारे लोग मरियम बीबी की वीडियो लगा रहे हैं काकड़ साहब के साथ। आपने देखा होगा, कल भी मैंने वीलॉग में कहा था कि वो वीडियो लगा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि देखें काकड़ साहब नून लीग की मर्जी से आए हैं। बिल्कुल नून लीग को काकड़ साहब का नहीं पता था, ना उनसे पूछा गया, ना उन्हें बताया गया। मैंने आपको जैसे दास्तान बताई, दोनों को वज़ीर आज़म हाउस में बुलाया गया, बगैर कोई इंफॉर्मेशन दिए बुलाया गया कि किस लिए। मीन शहबाज शरीफ तो पहले ही वहां थे, राजा रियाज को बुलाया गया, वहां कोई और शख्सियत बैठी थी जिन्होंने कहा कि ये होंगे। और जैसे ही वो बात कर रहे थे, अंदर एक ऑफिसर दाखिल हुए, उन्होंने वो लेटर दिया जो टाइप था, उसके ऊपर शहबाज शरीफ साहब को कहा कि आप साइन कीजिए और अगर ऐसा नहीं है तो इसका फॉर्मल डिनाइल कर दीजिए, तो फिर आपको इससे अगली इंफॉर्मेशन भी कोई आपके साथ शेयर कर लेंगे कि फिर इसके बाद की इंफॉर्मेशन क्या थी। बहरहाल शहबाज शरीफ साहब भाई से नहीं पूछ सके, उन्हें इजाज़त नहीं मिली, राजा रियाज और उन्होंने साइन किए, इसीलिए राजा रियाज को यह कह दिया गया। वरना आपको पता है कि राजा रियाज बेचारे तो ऐलान नहीं कर सकते किसी डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर के लेवल की चीज़ का, तो उनको कहा गया कि आपने अब यहां से निकलते ही वज़ीर आज़म हाउस के बाहर पहले से मीडिया अरेंज करवाया हुआ था। हालांकि किसी को नहीं पता था राजा रियाज वहां गए, लेकिन पहले से मीडिया अरेंज करवा दिया गया था, खड़ा किया गया था। राजा रियाज जैसे ही शहबाज शरीफ के कमरे से बाहर निकले, उन्हें बताया गया कि सीधे जाएं और मीडिया पर काकड़ साहब के नाम का ऐलान कर दें। अभी नून लीग नवाज शरीफ से बात करने के बारे में सोच रही थी, शहबाज शरीफ किसी को बुला रहे थे कि वो नवाज शरीफ से बात करें, अभी वो नहीं हुई थी। तो टीवी के जरिए जो है वो मियां नवाज शरीफ को पता चल गया कि काकड़ साहब का ऐलान कर दिया गया है। तो दोनों के साथ हाथ हुआ है और इसकी बड़ी आपको जो मिसाल है वो ये मिलेगी कि नून लीग खुद तो खामोश है, क्योंकि उनको अब समझ नहीं आ रही, 100 जूते भी खाएं
100 प्याज भी खाएं, लेकिन उनके जो साथी हवारी जर्नलिस्ट हैं, मसलन उनके जो सरकोप किस्म के जर्नलिस्ट साथी हैं जो नून लीग का हिस्सा ही हैं, और उन्होंने कह दिया हुआ है कि मैं अब जर्नलिस्ट नहीं हूं। मैं तो जर्नलिस्ट इसलिए कह रहा हूं कि पहले वो जर्नलिज्म करते रहे हैं, लेकिन वो अपने मुंह से कह चुके हैं कि मैं जर्नलिस्ट नहीं हूं। अबसार आलम साहब, और अबसार आलम साहब ने ट्वीट किया है काकड़ साहब के खिलाफ और कहा है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के आदमी हैं। सीधा सीधा उन्होंने कहा है कि वो आपपारा के आदमी हैं, अंधेरे कमरों के अंदर बैठने वाला उनको कहा है, इस्लामाबाद के अंधेरे कमरों में बैठने वाले काकड़ साहब, और ये कहा है कि वो सिस्टम उन्होंने भरपूर तरीके से उनके वज़ीर-ए-आज़म बनने की मजम्मत की है। तो आप समझ सकते हैं अबसार आलम नून लीग की ही एक्सटेंशन है, नून लीग के ही मैं ये कहूँगा गैर एलानिया तर्जमान हैं। तो जब वो ये बात कह रहे हैं तो असल में बाजी ही कह रही हैं, अबसार साहब वही बोलते हैं जो बाजी कहती हैं। तो आप खुद ही समझ लीजिए कि बाजी हों या नून लीग के दूसरे लोग हों, उनके दिल के आजकल हालात क्या हैं। हाथ हो गया दोनों के साथ, बुरा हाथ हुआ है, हमें पता है, पहले ही आपको बताया था। जिस सफ़र पर आप निकले हैं, जिस बुराई पर आप निकले हैं, जो आपने कौम की बद्दुआएं ली हैं, जो कुछ आपने इस कौम के साथ किया है, डॉलर इस टाइम 302 रुपये पे मैंने अभी देखी है सोशल मीडिया के ऊपर खबर कि वो ट्रेड हो रहा है ओपन मार्केट के अंदर। जो आप इस मुल्क के साथ कर गए हैं, अब आपको मेरा नहीं ख्याल कि दोबारा कभी चांस भी मिलेगा, और पाकिस्तानी अवाम भी आपको कभी माफ़ नहीं करेगी। इसके साथ ही अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।